हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 12th क्लास के रेनबो बुक के 4 लेसन हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश कंपलसरी के। 5वां लेसन हमारे पास चल रहा था इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जिसके 2 पार्ट हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे हाउ योगा हील्स, जिसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको लगभग यहाँ तक मैं आपको करा चुका था, जिसमें आपको बताया गया है कि लगभग 90% बीमारियां हैं वो किसी न किसी स्ट्रेस के कारण होती है। स्ट्रेस में, बीमारी में और जो योगा है उसके अंदर एक रिलेशन है। और तीसरी बात है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, वो किस प्रकार से काम करता है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के बारे में इसने बताया है कि किस प्रकार जैसे ही कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे अंदर एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है, जो कि हमें फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए तैयार करता है कि या तो उस समस्या से लड़ो या वहाँ से भागो। ठीक है भाई, जिसमें ये कह रहा है कि थोड़े समय के लिए अगर ये है तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक यही तनाव चले तो वो किस प्रकार से हमारे लिए गलत हो सकता है। देखो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं अभी, क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कॉन्टिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब होता है कि लंबे समय तक अगर लगातार स्ट्रेस है, हमारे ऊपर तनाव है, कैन लीड टू कॉन्टिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। तो ये कोर्टिसोल एक हार्मोन है जिसकी मात्रा को बढ़ा सकता है हाई लेवल तक। द हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है, अगर ये सही लेवल पर होता है, ठीक है, सही स्तर पर होता है, तो ये हमें हेल्प करता है टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। तो ये एक एक्टिव बॉडी मतलब एक शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जो मेटाबॉलिज्म की और जो ब्लड प्रेशर की, जो हमारी उपापचय वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती है ना शरीर की, जितनी भी मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है, उसको स्वस्थ रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कोर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। लेकिन एक्सेसिव मतलब बड़ी मात्रा, अगर कोर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। तो यह हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षी तंत्र होता है ना, जो बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है, तो ये हमारे उस तंत्र को सप्रेस कर सकता है, समाप्त कर सकता है। एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंसेज, और ये हमारी नींद में अनियमितता एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख की कमी भी उत्पन्न कर सकता है। हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, blood pressure and your cholesterol and triglyceride levels, risk factors for both heart attacks and strokes। देखो, हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, यदि कोर्टिसोल की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाई लेवल हो, तो कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। तो ये आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा सकता है, जो आपकी धड़कन चलती है, ठीक है, हृदय स्पंदन को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। एंड योर कोलेस्ट्रोल, जो वसा है आपके शरीर पे, एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो मतलब एक प्रकार की जो वो रक्त में पाई जाती है, वसा होती है, ट्राइग्लिसराइड ना ब्लड में पाई जाती है, एक वसा होती है। रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, जो कि मतलब ये ट्राइग्लिसराइड है, ये जो हार्ट अटैक आता है उसके लिए भी, और जो स्ट्रोक मतलब जो लकवा लगता है उसके लिए भी जिम्मेदार होती है, ठीक है, इसको बढ़ा सकता है। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, तो बाई प्रोडक्ट मतलब जो इसमें खास तौर पर जो इसमें चेंजमेंट आता है ना, जो बाई प्रोडक्ट होता है, इसका उत्पाद बनता है एक तरीके से, जो इसका कंक्लूजन निकलता है ना, निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाए तो ये क्या करता है, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड। ये हमारे मूड में चेंज, मतलब हमारा जो मानसिक है, मनोदशा है, उसको परिवर्तन कर सकता है,
और मोस्टली स्पेशली क्या करता है, टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, ये हमें डिप्रेशन में ले जाता है, अवसाद में या तनाव में ले जाता है अगर कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। फॉर्चुनेटली है मतलब भाग्य, सौभाग्य से, या एक अच्छी बात ये है कि द बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, कि जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, लड़ो या भागो वाली जो प्रतिक्रिया है, उसको संतुलित करने के लिए बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, शरीर के पास एक प्राकृतिक संतुलन काउंटर बैलेंस होता है, कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, जिसको हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, या उसको तनाव मुक्ति अनुक्रिया भी बोल सकते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट ऑफ स्ट्रेस हैज पास्ड और एंडेड। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, वो किस समय काम करता है, बिकम्स एक्टिवेटेड, ये उस समय चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेस हैज पास्ड, जब खतरा या जो तनाव है वो समाप्त हो चुका होता है, और एंडेड मतलब गुजर गया या समाप्त हो गया, बट इट कैन आल्सो बी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। लेकिन जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसको हम खतरा समाप्त होने से पहले भी शुरू कर सकते हैं। कैसे? बाई डीपिंग द ब्रीथ, अपनी सांसों को और गहरा, डीपली मतलब बहुत गहरी सांसें लेकर श्वसन क्रिया से, और बाई रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और जो हमारी कंकाल तंत्र की जो भी मतलब मसल्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको बिल्कुल रिलैक्स करके बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मतलब माइंड में कोई स्ट्रेस अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है और उस समय उस सिचुएशन से निपटने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए। When activated, the parasympathetic nerve system lowers blood pressure, heart rate, and respiration, the pace of the breath. When activated, जब इसको एक्टिवेट किया जाता है या जब ये शुरू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर, तो ये हमारे बीपी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को घटाता है। सबसे पहले जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो एकदम से हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जैसे ही वो खतरा टलता है तो हमारा शरीर रिलैक्स होता है। वो सब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के कारण होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है कि सबसे पहले हमारे बीपी को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, एंड रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेने की जो हमारी क्रिया होती है, श्वसन क्रिया, उसको भी शांत करता है। बहुत सांस बढ़ जाती है, द पेस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने की जो क्रिया है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड and blood is free to travel to the digestive, reproductive, glandular and immune systems necessary for the promotion of long term health। देखो, इसने बताया था पहले वाले पैसेज में कि जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम चालू होता है, जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या जब फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम और एलिमिनेशन सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है और जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, दोनों ही कार्य करना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शुरू होता है, वो सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपके एलिमिनेशन सिस्टम को अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, कार्य करने की अनुमति देता है, सबसे पहले उन्हें शुरू करता है। एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। और जो आपका ब्लड है, उसको ब्लड इज फ्री, मतलब ब्लड को अब ये परमिशन देता है टू ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। आपके पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव जो आपका जनन तंत्र है उसमें, ग्लैंडुलर जो ग्रंथियां हैं, और जो इम्यून सिस्टम और जो प्रतिरक्षी तंत्र है, इन सभी में ब्लड को फिर से सर्कुलेट करने की जो क्रिया है वो चालू हो जाती है।
सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। और ये सभी सिस्टम, ये सभी तंत्र ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ मतलब लंबे समय तक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, जो जिस समय हम रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है, या विश्राम प्रतिक्रिया बोल सकते हो, इसको भी इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। इसे आराम और शक्ति की पुनर्भरण अवस्था भी बोलते हैं कि दोबारा से हम अपने शरीर को एक रिन्यू करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी है उसको दोबारा से आराम करते हैं और दोबारा से एनर्जी को गेन करते हैं। When the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness, इसमें क्या होता है कि शरीर के पास टाइम होता है और रिसोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, टू हील द बॉडी, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, हील करने के लिए, एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी को प्रतिक्रिया देने के लिए, बीमारी से सही होने के लिए। Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance tasks. Obviously, वास्तव में by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है, जो विश्राम प्रतिक्रिया है, इसको बढ़ाकर, अगर वास्तव में हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, मतलब जितनी बार करते हैं उससे ज़्यादा अगर हम रिलैक्स करें, और समय को बढ़ा दें, और डेप्थ मतलब कितनी गहराई से हम रिलैक्स करते हैं बिना तनाव के, इन चीज़ों को अगर हम बढ़ा दें, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, तो ना सिर्फ हम अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त करते हैं, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, जबकि हम अपने शरीर को जो मेडिसिन लेते हैं, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं, इनसे भी बचा सकते हैं। जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, अपने आप को कैसे, वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, जो हमारे जितने भी एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क है, मतलब जितने भी जरूरी शरीर को मेंटेन करने के जितने भी कार्य हैं, इनको हम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, प्रिवेंट होता है बचाना, ठीक है, तो एक क्योरिंग मेडिसिन के रूप में, सुरक्षा करने वाली एक दवाई के रूप में योगा को यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, योगाज एम्फसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। योगाज एम्फसिस ऑन लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, जो हम लंबे समय तक या गहरी सांसें लेते हैं, लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, उन पर योगा का क्या प्रभाव पड़ता है, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और जो हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब चेतना में जो रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल मतलब विश्राम करना, ठीक है, तो ये जो सभी एक्टिविटीज होती हैं, इन पर जो योगा का एम्फेसिस है, मतलब योगा का क्या प्रभाव पड़ता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम इस पर प्रभाव डालता है, और जो रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज है, जो हमारी विश्राम प्रतिक्रिया वाली स्टेज है, इसको भी बढ़ा देता है। In fact, a recent study has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood. In fact, वास्तव में अगर देखा जाए, a recent study, एक अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ, has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood, जिसमें बताया गया है कि जो योगा है, ये कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन माना जाता है, तनाव का एक हार्मोन जो तनाव को बढ़ाता है, इसको ब्लड में कम करता है, कोर्टिसोल को कम करता है, जिससे कि शरीर में स्ट्रेस कम आता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स।
द मेडिटेटिव प्रैक्टिस, जो हम मेडिटेटिव प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से जो प्रैक्टिस करते हैं एक बीमारी मतलब एक दवाई के रूप में, ठीक है, इसको एक औषधि के रूप में जो हम प्रैक्टिस करते हैं चिकित्सा के रूप में योगा को, हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स। ये हमारे दिमाग की जो रेस्पॉन्सिवनेस मतलब जो हमारा रेस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होती है किसकी तरफ, टू स्ट्रेसर्स तनाव की तरफ, उसको कम करता है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और जो हमारी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, जो हमारी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया है, उसकी तरफ भी उसको इंटेंशन नहीं देता, मतलब उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित कम होता है। योगा आल्सो टीच अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंज रेदर देन थ्रेट्स, एनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली। योगा क्या करता है, योगा आल्सो टीच अस, योगा हमें ये भी सिखाता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, जो हमारे मतलब एक संभावित जो स्ट्रेसर होते हैं, जो हमें स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं, इनको एज ए चैलेंज, एक चैलेंज के रूप में लेने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम इन्हें एक चुनौती के रूप में समझें रेदर देन थ्रेट्स, जबकि खतरे की बजाय मतलब उसको खतरा ना समझकर हम एक चुनौती के रूप में समझें। इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और ये व्यक्ति को जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से बचने के लिए, वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, वो उसको अवॉइड कराता है, बचने की ट्रिक या तरीका बताता है किस प्रकार हम तनाव को अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improve the body's inherent healing abilities। जो योगा होता है, जो हम योगा करते हैं, नॉट ओनली डज योगा's एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ये ना सिर्फ हमारी नर्व सिस्टम को, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, ना सिर्फ इसको बढ़ाता है, ठीक है ना, एक्टिवेट करता है, एबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हम रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, जिससे कि हम अपने आप को मतलब रिड्यूस स्ट्रेस तनाव से मुक्त कर सकते हैं, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और ना सिर्फ ये शरीर को अपने आप हील करने की, स्वयं को स्वयं स्वस्थ करने की क्षमता देता है, बट आल्सो प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, जबकि जो योगा की प्रैक्टिस है वो शरीर में जो एंटायरली मतलब जो इनहेरेंट होता है, मतलब जो आंतरिक, या एक तरीके से आप बोल सकते हो जेनेटिक जो होती है ना, जो हीलिंग एबिलिटीज होती है शरीर की, ठीक है, पूर्वजों से प्राप्त बोल सकते हो आप, जो हमारे शरीर में जो हीलिंग एबिलिटीज है, शरीर को स्वस्थ रखने की जो क्षमता है, उसको भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। The inverting, twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। योगा में क्या होता है, शरीर को जितना से ज़्यादा मूव किया जाता है, तो इसमें क्या बता रखा है कि द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट ओक्योर इन योगा पोस्चर्स, कि योगासनों में जितनी भी होने वाली शरीर को ऊपर नीचे करने की, मरोड़ने की, दबाने की जो क्रियाएं होती है, ठीक है, इन्वर्ट करना, ट्विस्ट करना, मोड़ना, दबाना, ये सब क्या करते हैं, एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको, और शरीर के जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं अंदर, और जो भी प्लाज्मा वगैरह, जो भी मतलब जितने भी द्रव पदार्थ हैं, उन सब का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से करता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल्स needed to allow healing to take place, but also activates the lymphatic systems to maintain normal functioning of the immune systems and inflammation response। This increase in circulation, जो ये सर्कुलेशन होता है शरीर में, जो संचरण है, not only improve the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place, जो ये सर्कुलेशन को हम बढ़ाते हैं, ये ना सिर्फ हमारे
जहाँ पर मान लो जैसे ज़रूरत है शरीर को जो द्रव की, जिस भी द्रव की, चाहे ब्लड की या प्लाज्मा, कोई भी ज़रूरत है, ना सिर्फ उसको उसके स्थान तक पहुँचाता है बट आल्सो एक्टिवेट्स द lymphatic systems to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response। जबकि साथ में जो लिम्फेथिक सिस्टम है, जो लसिका तंत्र होता है, उसको भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये हमारी प्रतिरक्षी तंत्र और इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स और जो हमारा सृजन तंत्र है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, उसको सही रखता है। योगा पोस्चर्स आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। योगा के जो आसन हैं वो हमारी मांसपेशियों में भी ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ मजबूत बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब आप इनको किधर भी लचीले हो जाते हैं, ठीक है, और रेंज ऑफ मोशन और जो हमारी गति है उसको भी बढ़ाते हैं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज सच एज आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होते हैं, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जितने भी मस्कुलेटल बीमारियां होती है, मतलब जो अस्थि पंजर से या हमारे कंकाल तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इनको हील करने में सबसे ज़्यादा जो योगा है वो काम आता है। अब ये बीमारियां जैसे मान लो आर्थराइटिस की बीमारी है, गठिया बाई की बीमारी होती है, ठीक है, और दूसरा बताया इसने ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लग जाती हैं, ठीक है। तो इन सब बीमारियों से हमें हील करता है योगा, बचाता है, क्योर करता है। योगा एम्फसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। योगा एम्फसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। योगा का जो प्रभाव किस पे होता है, डीप ब्रीथिंग पे, मतलब डीप ब्रीथिंग जो हम गहरी सांसें लेते हैं, ठीक है, इनमें साथ ही साथ देखो कंबाइंड में क्या कर दिया जाए कि बैक बेंड्स मतलब शरीर को मूव करके या मोड़ के, किधर भी शरीर को मोड़ के और फिर हम अगर सांस लेते हैं लंबी लंबी, तो ये क्या करता है, इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। ये हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेज वन टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। योगा का अभ्यास है आल्सो एनकरेज वन, ये व्यक्ति को उत्साहित करता है, साहस देता है, टू लीड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल, कि वो एक अच्छी हेल्दी मतलब स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले सके। थ्रू डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, कैसे, सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप करके, मतलब जो सेल्फ अवेयरनेस होती है मतलब स्वयं जागरूकता, अपने अंदर स्वजागरूकता को और डिसिप्लिन को, ये मतलब जो अनुशासन को, एंड रिक्वायर्ड फॉर ए पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो कि एक सकारात्मक बिहेवियर के लिए, जो कि एक सकारात्मक आप किसी के साथ व्यवहार करना चाहते हो उसके लिए जरूरी होती है। इन सब चीज़ों को बढ़ाता है योगा सिस्टम, एनकरेज करता है, ठीक है। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanisms, it is important to view yoga as an adjunct or complementary therapy and not relied upon as the only therapy for healing disease. While yoga provides such a strong support, हालांकि जो योगा है वो हमें इतना ज़्यादा एक सपोर्ट प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, जीवन में इतना सहयोग देता है बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म में, जो शरीर को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है उसमें। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, लेकिन फिर भी हमें योगा को सिर्फ एक सहायक थेरेपी के रूप में, सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, जबकि इस पर एकमात्र चिकित्सा पद्धति समझकर इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ठीक है भाई। योगा की इसने बहुत सारी जो फायदे हैं, जितने आप
शरीर को स्वस्थ रख सकते हो वो इसने बताए हैं कि यदि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हो तो आप बीमार ही नहीं होंगे जहाँ तक संभव है। लेकिन यदि 1% आप बीमार हो भी जाते हैं, ठीक है, आपको कोई समस्या हो भी जाती है तो ये आपको क्योर करने में बहुत जल्दी मदद करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर पूर्णतः डिपेंड ना रहें। जो भी अगर आपको कोई समस्या है तो चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन करो। इसके बाद एक पार्ट और है इसका, ये पार्ट कंप्लीट कराएंगे अगली वीडियो में और उसके बाद आपको देंगे PDF क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। ओके, थैंक यू।